ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 34 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਨਿਕਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਸ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵੀ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਹ 150 ਤੇ 200 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਲੰਘੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ कर रहे हैं और ये काम मैं 2015 से कर रही हूँ, लेकिन तब मैं ऑफ रिकॉर्ड कर रही थी और मार्च 2022 में मुझे मेरे डिपार्टमेंट से परमिशन मिल गई है। उसके बाद मैं ऑन रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं ऑल इंडिया सेवा समिति एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसके साथ मैं 2015 से जुड़ी हुई हूँ और जिसके मैं और किसी को तो नहीं जानती इसमें, लेकिन मैं मदन लाल वशिष्ठ जी है, मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। उनके साथ मैं 2015 से ये काम कर रही हूँ, लेकिन तब मैं अपने टाइम में काम करती थी और आज भी मैं अपना जो टाइम होता है ड्यूटी से वो होने के बाद उसी टाइम में ये काम करती हूँ। मैं करीबन 150-200 डेड बॉडियों का दाह संस्कार कर चुकी हूँ। इनका मैं सबसे पहले जैसे कोई डेड बॉडी आती है उसका हमें पुलिस डिपार्टमेंट के जो भी आईओ होता है उसका फ़ोन आता है। उनके फ़ोन के बाद हॉस्पिटल में मैं आती हूँ। उसके बाद उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी जो भी हमारी होती है, फ़ोटो वगैरह, DDR कॉपी, डेथ समरी, कोविड रिपोर्ट आदि सारी रिपोर्टें वगैरह उनसे लेकर उसके बाद बॉडी का जो भी उसका पोस्टमार्टम होने के बाद उसको कफन देने के बाद उसको एम्बुलेंस में रखवाने के बाद उसके बाद उसको 25 में जाते हैं क्रिमिनेशन ग्राउंड में, जहां उसका इलेक्ट्रॉनिक LPG से हम लोग उसका क्रिमिनेशन करवाते हैं। क्रिमिनेशन करवाने के बाद जितनी भी डेड बॉडियों का होता है उनके वहाँ पे हमने ड्रम लगा रखे हैं। उन ड्रमों में उनकी अस्थियाँ डालते रहते हैं। जब वो काफ़ी इकट्ठी हो जाती हैं तब जैसे महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिन में जब वो काफ़ी सारी हो जाती है तो हम उन सारी अस्थियों को लेकर हरिद्वार जाते हैं और वहाँ विधि विधान से जो भी होता है उसके तरीके से उनको माँ गंगा में विसर्जित कर देते हैं। नहीं सर, फैमिली का तो सपोर्ट ही रहा है मुझे मोस्टली। फैमिली ने तो मुझे इस काम के लिए कभी भी नहीं रोका, बल्कि उनको तो मुझ पर गर्व हुआ कि भाई हमारी लड़की ऐसा काम कर रही है, लड़की होकर ऐसा काम कर रही है। मेरे पेरेंट्स को बहुत मुझ पर नाज हुआ कि भाई हमारी बेटी इतना अच्छा काम करे। 15 में मैं PGI में पोस्टेड थी। उस टाइम में मदन लाल वशिष्ठ जी जो ऑल इंडिया सेवा समिति से जुड़े हुए हैं, उस संस्था के जो संस्थापक है वो आते थे वहाँ पे और मैं उस टाइम चौकी में पोस्टेड थी, तो मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या काम करते हो? बोले जो लावारिस लाशें होती हैं जिनका कोई नहीं होता है, मैं उनका क्रिमिनेशन करवाता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने उनका कि अगर मैं करना चाहूँ इस काम को, तो बोला कि बहुत अच्छी बात, अगर कोई इस चीज़ का इच्छुक है तो आप कर सकते हो। तो मैंने काफ़ी लोग PGI में अगर आप कभी जाओगे तो आपको देखोगे सबसे ज़्यादा दुख दर्द मैंने वहीं देखा है। लोग काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जैसे भिखारी टाइप में जो लोग होते हैं ना, बाहर जिनके कोई नहीं होते, तो उन सबको देख के मुझे दिल में अंदर से ऐसा हुआ कि भाई मुझे भी ये काम करना चाहिए। कुछ अलग सा काम करने की थी, कभी कुछ यूनिक सा काम करना चाहिए। और मुझे सर सोशल वर्क करने का कभी से बहुत शौक रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ये फील्ड नहीं, मुझे किसी भी फील्ड में कि मुझे सोशल वर्क करना ही है करना। तो उसके बाद जब उन बॉडियों को देखा और मदन लाल वशिष्ठ जी मुझे मिले तो फिर बस मुझे तो एक सहारा मिल गया कि भाई जिसके थ्रू मैं इस काम को कर सकती थी। उनके सहयोग से मैं ये काम करती हूँ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਰਤ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਦਨ ਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਨ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗਬਾਣੀ TV ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।